सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कई कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और देखते रहें, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है। नाज़रीन, आज हमारे लिए बहुत ही एक सैड मोमेंट है, बड़ी गमगीन बात है। जो भी हादसा हुआ है बेल्जियम के अंदर, ब्रसल्स के अंदर, और मैं ब्रसल्स में जा चुका हूँ, और आज मुझे नहायत ही शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है कि जो कुछ वहाँ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब से 5 साल पहले मैं और मेरे दोस्त बेल्जियम गए, ब्रसल्स गए, और वहाँ पे हमें पाकिस्तानी ने हमारा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, और हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ और खुशी भी हुई कि वहाँ पे ब्रसल्स के अंदर सिर्फ कैपिटल में 30 to 48 मॉस्क, जो कि एलए में इतनी मॉस्क नहीं है। उस हुकूमत की फराग दिली देखें, उस हुकूमत की अच्छी बात देखें कि उन्होंने इस्लाम को किस तरीके से वेलकम किया। वहाँ पे हर गली में एक मस्जिद है, मोरक्कन मस्जिद, सूडानी मस्जिद, लेबनी मस्जिद, इजिप्शियन मस्जिद, पाकिस्तानी मस्जिद, हर कंट्री ने एक मस्जिद वहाँ बनाई हुई है। और ये फैसिलिटी, सहूलतें हुकूमत बेल्जियम ने वहाँ के मुसलमानों को दी थी, लेकिन हमने उनको क्या वापस किया, हमने क्या रिटर्न किया, ये ज़रा सोचने की बात है। आज पूरी दुनिया गमगुसार है। यूरोप एक वाहिद कंट्री है जो मुसलमानों को ऑब्जर्व करता है और उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। इमिग्रेंट की पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है महाजिरीन के लिए, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आगे होना क्या है। ये तो एक दूसरा 9/11 हो गया, पेरिस के बाद ये तीसरा 9/11 है, और बड़े अफसोस की बात है। और मैं भी कहूँगा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने कान खड़े कर लें, और अब हैंकी पैकी छोड़ के लोगों की टांगे पुल करने के बजाय काम करें, कैपिटल हिल पे काम करें, ओके, और पब्लिक में काम करें। जमील ने अभी हाल ही में रेस्टोरेंट खोला है आर्टीजिया के अंदर, पायनियर बुलेवार्ड पे, जो कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। ये वो शख्स है जमील, जिसको मैं 25 साल से जानता हूँ। इसने अपना खून दिया है इस इंडस्ट्री को। ये शाहनवाज के मायनाज तरीन शेफ रह चुके हैं। इन्होंने 25 साल शाहनवाज में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आप जो कौरमे खाते थे, आप जो निहारी, पुलाव, बिरयानी, चिकन टिक्के, वो इनके हाथों का बना होता था। इनकी केटरिंग 100 से लेके 5,000 तक की केटरिंग उन्होंने बनाई है और बहुत मेहनत की है। और अभी आपका फर्ज बनता है कि आप जमील के इस रेस्टोरेंट को सपोर्ट करें। हर आदमी का ये वक्त होता है कि वो अपनी किस्मत बनाए। शाहनवाज से बहुत से निकले हुए लोग अपने रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, अलवतन से बहुत से लोग निकले हुए अपने रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, बिस्मिल्लाह से बहुत से लोग निकले हुए अपने रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, शाना से बहुत से लोग निकले हुए अपने रेस्टोरेंट खोल चुके हैं। तो उसका भी अब वक्त है। तो आप जमील को सपोर्ट करें, किंग फूड। आप जैसे पायनियर से एग्जिट लेंगे, लेफ्ट टर्न लिया आपने, राइट लेते सामने किंग फूड नजर आएगा। प्लीज सपोर्ट हिम, ऑर्डर हिम केटरिंग्स, गो देयर, टेस्ट हिज फूड। ही इज अ वेरी वेरी गुड शेफ। तो ही इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग वेरी बिग वे टू पाकिस्तान डे। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे लोकल ग्लोबल में क्या क्या चीजें आई हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ प्रोग्राम अच्छा है। फरमाइए ये रिपोर्ट। मेजबान बिरयानी पैलेस, पायनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। किंग ऑफ बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। पायनियर बुलेवार्ड, लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. तू है मेरा पाकिस्तान, तू है मेरा पाकिस्तान। ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. नाज़रीन, 3 अप्रैल को तमाम शहरें, तमाम रास्ते, तमाम सड़कें एक ही जानब जा रही हैं और वो है आर्टीरिया पार्क, सिटी ऑफ आर्टीरिया में, जहाँ पे 1 बजे से लेके 9 बजे तक हंगामा खैज प्रोग्राम होगा। अली हैदर की आवाज़ होगी और आप लोग होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा और पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा। आना मत भूलिए। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे मेला एंड फेस्टिवल 3 अप्रैल बरोज हफ्ता आर्टीरिया पार्क में 1 PM to 9 PM जश्न का समा होगा। रंग ही रंग आपके संग अली हैदर की शानदार और यादगार परफॉर्मेंस। सालों नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा तो जाने जाना, मर जाऊंगा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। फैशन आर्केड, फैशन बुटीक, पाकिस्तान के मजेदार खाने, बच्चों के लिए शानदार खेलकूद के इंतजामात, गीत संगीत, कौमी तराने, सर हिलाली परचम के तले। आर्टीरिया पार्क में 3 अप्रैल बरोज हफ्ता 1 PM to 9 PM। कॉल फॉर बूथ और स्पॉन्सरशिप टुडे। तू है मेरा पाकिस्तान, तू है मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, जब भी 23 मार्च का महीना आता है, लोग बड़े पुरजोश हो जाते हैं और उन लाखों शहीदों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हसीन और खूबसूरत मुल्क तक किया। मुल्क की खजानात पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, हमारी मट्टी, हमारी महक, हमारी खुशबू, हमारा दिल, हमारी जान, हमारी रूह, पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में और क़यादत में ये मुल्क वजूद में आया। इसमें लाखों शहीदों का खून शामिल है। अल्लाह अक़बाल का वो खूबसूरत ख्वाब था जिसको शहीदों ने अपने खून से, ये लाखों शहीदों का खून था जिससे इस मुल्क को पाया तकमील में पहुंचाया गया और एक हसीन और खूबसूरत मुल्क अता किया। क़यादत 1940 में पास हुई थी लाहौर में कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है वहाँ पे पाकिस्तान बना और इस तरह से ये पाकिस्तान वजूद में आया। 1947 में आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को हम मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं और उन शोधा इकराम को याद करते हैं, उन लीडरान को याद करते हैं, उन रफ़ा कार को याद करते हैं जो कायदे के दोस्त थे, उनके साथी थे जिन्होंने इनका शाना बशाना साथ दिया, जिसमें सर सुल्तान शाह खान आगा खान भी बहुत ही आगे थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। हालांकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में अहम कलीदी किरदार अदा किया, सर सैयद का ख्वाब पूरा किया। तो बहुत से रफ़ाकार ऐसे हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, हमें उनका डे मनाना चाहिए। तो कहते हैं जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से डे मनाए, ऐसे यौम इक़बाल मनाए, सुल्तान शाह का डे मनाए, सर सैयद डे मनाए, अल्लामा इक़बाल डे मनाए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का डे मनाए। ये वो लोग हैं जिनको हमें बताना चाहिए अपनी नई नस्लों को कि
पाकिस्तान को बनाने में किन किन लीडरों ने और किन किन कायदीन ने साथ दिया, वो कौन से शोर इकराम थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नज़में लिखी, गीत लिखे और लोगों में जोश और वलवला पेश किया। याद रखिए 23 का दिन अहद का दिन है, मोहब्बत का दिन है, यूनिटी का दिन है, और हम ये सोचें हम मिल बैठ के कि पाकिस्तान की तरक्की कैसे होती है, पाकिस्तान को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इस मौके पे जनाब कौंसल जनरल जब्बार मेमन ने भी आप तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। जनाब जब्बार मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब से आएँ आप यूनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लोग यूनाइटेड हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों, ताकि एक मजबूत पाकिस्तान की आवाज़ अमेरिका में उभर सके। ऐ आसमान की पेशानी पर शहीदों के मुक़द्दस खून से लिखी हुई आज़ादी की दस्तावेज़, कौम तुझे सलाम करती है और तेरे हुजूर वफ़ा, महब्बत, अक़ीदत और जानिसारी का खिराज पेश करती है। तुमने तारीख़ का अंदाज़ बदल डाला है, कौम की ज़ीस्त का उन्वान बदल डाला है। ख़वातीनो हज़रात, काफ़िला आज़ादी के सफ़र की दास्तान तवील भी है और वलवला अंगेज़ भी। काफ़िला आज़ादी ने सफ़र का आगाज़ किया तो उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान शामिल होते रहे। वक्त का ये काफ़िला चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। वक्त ने इस काफ़िले के कदम किसी जगह, किसी मकाम पर रुकने नहीं दिए, यहाँ तक कि इस काफ़िले को एक ऐसा काफ़िला सालार मिल गया जो अज़्म का कोहे गरां, धुन का पक्का और कौल का सच्चा था, जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों की तर्जुमानी की, जिसने उन्हें उनके मसाइल का एहसास और उनके हुकूक का शऊर दिया, जिसने उन्हें उनके मसाइल और शऊर का एहसास दिलाया, जिसने उन्हें मुस्लिम लीग के परचम तले एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और जिसने अपनी बसीरत, ईमानी क़ुव्वत और लाजवाल जुर्रत के ज़रिए शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को हकीकत बना दिया। ये काफ़िला सालार हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में काफ़िला आज़ादी 14 अगस्त 1947 को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हुआ। परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल। क़याम में बरे-सग़ीर के लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और बेदरेग कुर्बानियाँ देकर इस्लामी ममलकत पाकिस्तान के ख्वाब को सच कर दिखाया। पाकिस्तान के क़याम में उन लोगों ने भी हिस्सा लिया और अपनी जानों का नजराना पेश किया जिन्हें मालूम था कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे, मगर इसके बावजूद भी आज़ादी के इन मत वालों ने सिर्फ आने वाली नस्लों के आज़ाद मुस्तक़बिल की खातिर वो कुर्बानियाँ दी जिनकी मिसाल दुनिया में किसी और जगह नहीं मिलती। क़याम पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी के दौरान 25 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए। ये बर्बादी की वो दास्तान है जिसके मनाज़िर याद आते ही आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवल अंगेज़ क़यादत में बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने ममलकत खुदादाद हासिल करके दम लिया। हम शायद आज उन लोगों की कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्लों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पुरखों ने इस अजीम ममलकत को किस कदर जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया। आज हमारे नौजवान पुरखों की कुर्बानियों के सिले में हासिल होने वाली इस नेमत
आज़ादी और पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद हों जिनसे वो आशना हो सकें कि आज़ादी कैसी नेमत है और इसके हुसूल के लिए उनके आबा व अजदाद ने किस कदर जिद्दोजहद के बाद और कैसी कैसी अजीम कुर्बानियाँ देकर उन्हें ये ममलिकत खुदादाद बना कर दी है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तामीर नौ की जाए। पाकिस्तान का क़याम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रफ़क़ाए कार समेत मुस्लिम लीग की बुनियादी लीडरशिप का कारनामा है, जिन्होंने तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया। इनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, बी अम्मा, मौलाना मोहसिनुल मुल्क, सर सुल्तान शाह आगा खान, सर सैयद अहमद खान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, मजीद सिंधी, राजा साहब महमूदाबाद, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्नाह, मौलाना ज़फ़र अली खान और अल्लामा इकबाल शामिल हैं। पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे मेला एंड फेस्टिवल 3 अप्रैल बरोज हफ्ता आर्टीरिया पार्क में 1 PM to 9 PM जश्न का समा होगा। रंग ही रंग आपके संग अली हैदर की शानदार और यादगार परफॉर्मेंस। से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। फैशन आर्केड, फैशन बुटीक, पाकिस्तान के मजेदार खाने, बच्चों के लिए शानदार खेलकूद के इंतजामात, गीत संगीत, कौमी तराने, सर हलाली परचम के तले।
आर्टेरिया पार्क में 3 अप्रैल ब्रोज हफ्ता 1 PM to 9 PM। कॉल फॉर बूथ और स्पॉन्सरशिप टुडे। गुज़श्ता दिनों शिकागो में पाकिस्तान क्लब शोबा ख़वातीन के ज़हर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद हुआ। ये अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी हॉलीडे इन स्कूल में मुनक़्क़िद हुआ। मिलाद का बाकायदा आगाज़ मास्टर आयान की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद बच्चों ने खूबसूरत नात पेश की। महफ़िल नात की महफ़िल शिकागो की तारीख़ में होने वाली सब में बड़ी महफ़िल थी। इस पुरनूर महफ़िल में मारूफ नात खां सदारती अवार्ड याफ्ता मोहतरमा उम्मे हबीबा साहबा ने अपने मखसूस अंदाज में नात ख़्वानी की। इसके अलावा फरजाना फ़ातिमा, मोहतरमा फ़रा, मोहतरमा वजिया, मोहतरमा फ़ायज़ा, मोहतरमा शाहिना, मोहतरमा तहरीम, मोहतरमा समरीन, मोहतरमा सहर और मोहतरमा समीना ने भी खूबसूरत नातें पेश की। इस मौके पर इंचार्ज मिलाद कमेटी मोहतरमा नादिया कुरैशी ने शिरका का शुक्रिया अदा किया और ख़ास तौर पर हॉलीडे इन स्कूल के मंसूरुल्लाह खानी, सफ़ीर पाकिस्तान GOTV के अंसार रिजवी, बाबर कमर और दीगर स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा किया। इस अज़ीमुश्शान ख़वातीन के जश्न ईद मिलादुन नबी के इनेकाद पर, जो कि बहुत ही कामयाब मिलाद था, मिलाद कमेटी तहरीम शाहिद, नाहिद सुहेल, साइमा अरशद, कहकशा कमर, इरम हारिस, नसरीन जावेद, सुरैया अजहर, महनाज नफीस और सहल जमील मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इस मौके पर इंचार्ज पाकिस्तान क्लब जनाब जावेद रियाज और सेंटर ऑर्गेनाइजर कमेटी के रुकन शमीम सिद्दीकी भी मौजूद थे। मिलाद का इख्तिताम उम्मे हबीबा के इस्लाम पर हुआ। इसके बाद शुरा में तबरुक पेश किया गया। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को पाकिस्तान क्लब शिकागो की जानिब से नादिया कुरैशी और मेरे साथ मौजूद साथी ख़वातीन की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद। अब हम अपनी महफिल का भरपूर आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की मशहूर नात ख़्वां उम्मे हबीबा बाजी से हम गुजारिश करेंगे कि वह इस परवर महफिल का बकाया आगाज़ करें। बल बल जाए सब गुन गाए तोरे आगे आठ पहर। बल बल जाए सब गुन गाए तोरे आगे आठ पहर। तोरे आगे आठ पहर। आला तू है, बाला तू है, सबका पालन हारा तू है। आला तू है,
पास वाले ये राज क्या जाने, पास वाले ये राज क्या जाने। मैंने नज़ारे ये दिल जगमगाया सवेरे सवेरे, मैं तो खुद की दरिया गदा हूँ, अपने आका को मैं नजरी प्यार हूँ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान और दुनिया की माहनाज नात खां उम्मे हबीबा साहबा मौजूद हैं। आप दुनिया में पूरी दुनिया में सफ़र करती रहती हैं, वहाँ जो महफिल होती है और आज यहाँ अमेरिका में जो शोबे ख़वातीन की महफिल हुई, इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की कोई हद नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ, अभी मैं मलेशिया से पढ़ के आ रही हूँ, पाकिस्तान गई थी, फैसलाबाद, लाहौर, लेकिन हर जगह मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार के चाहने वाले जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की चूँकि दायरे गैर में है और यहाँ रोज़ महफिलें नहीं होती, कभी कभार साल में या 6 महीने में, इसलिए इस लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है। मेरा नाम कहकशां कमर है और मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्लब शिकागो शोबा ख़वातीन की तरफ से हूँ, जिन्होंने यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक़्क़िद किया था, जहाँ पे हमारे मुल्क की नामवर नात ख़्वां उम्मे हबीबा तशरीफ़ लाई थी। माशाल्लाह बहुत लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, बहुत सुकून से हर चीज़ माशाल्लाह हुई है और बहुत ही पुररौनक महफिल थी यहाँ पे, जो माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान क्लब शिकागो की तरफ से मुनक़्क़िद की गई थी। जी नाज़रीन, मैं हूँ अंसार रिज़वी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान GOTV शिकागो। इस वक्त मैं हॉलीडे इन स्कूल की शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर पाकिस्तान क्लब शोबा ख़वातीन की तरफ से एक अज़ीमुश्शान ईद मिलादुन नबी की महफिल मुनक़्क़िद हुई। इस महफिल में पाकिस्तान की माहनाज नात खां उम्मे हबीबा साहबा और यहाँ की लोकल नात खां ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में नात ख़्वानी की। इसके अलावा इस तकरीब में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों ने शिरकत की। अंसार रिज़वी, सफ़ीर पाकिस्तान GOTV शिकागो। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं।
हम हर तरह की बीमारियां ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियां ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. नाज़रीन, जाते हैं कि कादिया मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान जिन्होंने अल्लामा इक़बाल के ख्वाबों में रंग भरा और एक हसीन और खूबसूरत मुल्क हमें अता किया, उसी की सेलिब्रेशन है। उसी करारदाद पाकिस्तान को मनाने के लिए हज़ारों पाकिस्तानी जमा होंगे और आप वहाँ होंगे और हम होंगे और अली हैदर की आवाज़ होगी और बहुत कुछ होगा। आना मत भूलिए। 3 अप्रैल 1 बजे से लेके 9 बजे तक रंगारंग प्रोग्राम आर्टिजिया पार्क में। पानी बुलेवार्ड को जानते हैं आप, आर्टिजिया जानते हैं, आर्टिजिया पार्क को भी जानते हैं। बहुत कुछ और खूबसूरत सब्ज़ार पे ये हसीन तरीन प्रोग्राम आपने सजाया है। सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान लिंक ने इसको सपोर्ट किया है, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे मेला एंड फेस्टिवल 3 अप्रैल बरोज हफ्ता आर्टिजिया पार्क में 1 PM to 9 PM जश्न का समा होगा। रंग ही रंग आपके संग अली हैदर की शानदार और यादगार परफॉर्मेंस। नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। फैशन आर्केड, फैशन बुटीक, पाकिस्तान के मजेदार खाने, बच्चों के लिए शानदार खेलकूद के इंतजामात, गीत संगीत, कौमी तराने, सर झलाली पर चमके तले। आर्टिजिया पार्क में 3 अप्रैल बरोज हफ्ता 1 PM to 9 PM। कॉल फॉर बूथ और स्पॉन्सरशिप टुडे। मोना लॉस एंजलिस में विमेन कम्युनिटी का एक अदारा है जो मकामी तौर पे काम करता है और जिसमें मकामी विमेन कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। ज़्यादातर ताजिर हजरात की है। इनके अगराज़ व मकासद समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। वो हमेशा समाजी कामों को तरजीह देते हैं। काफ़ी अर्से से ये सरगर्म अमल है और नहायत ही आला और बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। बकाली ग्रुप हमेशा मोना के फ़रोग़ के लिए काम करता रहता है और कोशिश रहते हैं। इस साल उन्होंने उज़्ज़दार का भी इंतखाब किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ They do so with the objective to foster better community relationships between all religious, social, ethnic, and national groups for the good of society as a whole, to promote unity, understanding, tolerance amongst the Mayman community. Mona also makes coordinated and concerted efforts to resolve the economical, educational, social, cultural, medical, and any other problems that may be faced by the Mayman community. As always, we appreciate your generosity and continued support. Without our community support, we would have not able to accomplish our goal in such a short period of time, like Crescent Clinic, Crescent Food Pantry, and Crescent Counseling Services with partnership with ICNA Relief. Alhamdulillah, I am glad to announce that in our Crescent Food Pantry, we served 5,000 individuals from only 1 year. And in Crescent Counseling Service, we helped more than 700 people. And Crescent Clinic, 500 patients were seen, mashallah. One thing I think that what Mona must do now, you guys have done a great job in social services as well as
in other events. But now we need to step into a political arena. As you can see what's going on around America, especially with the candidates who are running, and Mona can, with the generous brothers of Mona, can really work in this political fiasco going on right now, that we can come forward, because remember, when we step out from this door, nobody recognizes us as a Mayman or not Mayman. They all see us as a Muslim. So everything which Maymans do should promote Islam and Muslims. So inshallah, we will work together and we'll move forward. Jazakumullah khairan wa assalamu alaikum. And I also want to thank all of the previous board members who have done a fantastic job, and we should give them a round of applause. We need to somehow find a way to reel them in and make them part of Mona, so Mona can do what our forefathers have done. I've been working with Islamic Center of South Bay for the last 20 years. I was the president for more than 10 years and board member for the last 10 years. MashaAllah, we have done a lot for the community, and not just for Maymans, but the community at large. Mostly non-Maymans, and we alhamdulillah started free medical clinic, free family counseling, and food pantry. And we have a lot of families that we do support them with the white collar who cannot come forward. We have people who go in and find out, and we help them without anybody knowing. MashaAllah, we are doing the counseling service like we used to do it once in a month, and now we start weekly, thrice, 3 times a weekly, and almost 700 plus families we already help them for the single lady or divorced lady or domestic violence. We already have the directory 211. We are in the directory for the 211. Okay. Mona and Ikna together, like a Christian counseling. पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नए कौंसल जनरल के एजाज़ में एक अशायरा दिया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कौंसल जनरल जनाब जब्बार मेमन को खुश आमदीद कहा। इस मौके पे सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए भी चुनाव भी हुआ, जिसमें PACC के सदर जनाब ज़ुबैर राव, जिन्होंने नहायती भरपूर अंदाज में PACC की खिदमत की, और इस बार उनकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नसीम मलिक को नया सदर मुंतखब किया। PACC के लिए सदर मुंतखब करने के लिए उस शख्स की तलाश होती है जिसकी खिदमत बेकरार हो कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी में हर दिल अजीज़ हो। नसीम मलिक की शख्सियत उस पर पूरी उतरती है। वो हर दिल अजीज़ भी हैं और मिलनसार भी हैं। नायब सदर के ओहदे के लिए इस साल शकील अहमद को मुंतखब किया गया। उनकी भी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, वो हमेशा कम्युनिटी की खिदमत आगे बढ़ करते हैं और एक हुनर और ज़हीन बिजनेसमैन है। याद रहे, PACC का आगाज़ 1989 में हुआ और ये पायनियर अदारा है। PACC ने कई तारीखी काम अंजाम दिए हैं जिसकी फहरिस्त बहुत तवील है। इस मौके पर जनाब कौंसल जनरल जब्बार मेमन ने बोर्ड से खिताब भी किया और हमें ख्याल का इज़हार करते हुए कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक फ़ाल अदारा है और पाकिस्तान के लिए अपनी बेहतरीन खदमात अंजाम दे सकता है। इस मौके पर वहाँ चीफ पैटर्न जनाब सना खान भी मौजूद थे। उन्होंने भी बोर्ड से खिताब किया और अपने ख्याल का इज़हार करते हुए कहा कि मुझे पता नहीं 25 साल कैसे गुजरे। इस मौके पर उन्होंने ये भी वादा किया कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पाकिस्तान कंट्री क्लब बनाने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुझे ये कुर्सी भी दी है और ये बोलने के लिए मुझे मजबूर भी किया है, कराई गई है। इनकी कैरियर और इनकी जो अचीवमेंट्स को देख के मैं तो इनसे इंस्पिरेशन लेने वाला एक स्टूडेंट भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी मेहरबानी वकार साहब ये मौका प्रोवाइड करने का। तो वो जो मेरी जो पीछे जो कैरियर रहा है, वो भी जिन मुल्कों में रहा हूँ, कम्युनिटी से बड़ा मेरा क्लोज लाइफलाइन रहा है। इसी वजह से मेरी मिनिस्ट्री ने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम स्ट्रीट ऑफिसर हो, तो फिर तो मैं कम्युनिटी के पास भेजते हैं सब लोग उसे कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। तो जितनी भी मेरी प्रीवियस पोस्टिंग्स रही हैं, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों की बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, अटमोस्ट ऑनेस्टी से कहता हूँ कि मैं अब इस वक्त तक तो
यानी कि हैरत के समुंदर में गर्क हूँ कि इस किस्म की मोहब्बत करने वाले लोग, इतने पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, इतने इनलाइटेंड और माशाल्लाह सारे बड़े मरतबों पे पहुँचे हुए इतनी इज़्ज़त अफजाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और ये वाज़ह करती है कि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से आप मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। डॉक्टर आसिफ चौधरी मेरे साथ सेंट मेडिकल कॉलेज में होते थे, तो अचानक उनका पता पड़ा यहाँ पे है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा साईं चौधरी साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। कहता नहीं, आप मेरे लिए पाकिस्तान है, गरीब आदमी नहीं है। तो जितनी मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त है वो उतनी पाकिस्तान के लिए। तो ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो करैक्टर है जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग दिखाते हैं। वरना लोगों की बड़ी बड़ी छोटी छोटी ईगोज़ है, बड़े बड़े इशूज़ रहते हैं। तो अल्लाह आपको इन बुराइयों से महफूज रखे और आप इसी तरह ही जेनरस हों, इसी तरह ही मेहमानदार हों, इसी तरह ही खुला दिल रखें और इसी तरह ही वेलकम किया करें लोगों को। मेरा जो काम है 2-3 चीज़ें मोटी हैं। अगर पूछें तो काउंसलर जनरल का काम ज़्यादा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वही है, कम्युनिटी मैटर्स को डील करना, काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करना, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में तल्कात को कुछ इस्तेमाल करने में कोशिश करना और पाकिस्तान की जितने भी इमेज की प्रोजेक्शन हो सके वो कर सकूँ वो करना। मेरी अभी जो 1.5-2 महीने में जो विज़िट्स हुई हैं या जिन लोगों से मैं मिला हूँ, हर जगह पे लोग थोड़े से कुछ ज़्यादा से मायूस नज़र आते हैं पाकिस्तान से। मायूसी के असबाब भी हैं और मायूस होने की वजूहत भी हैं, लेकिन अगर ब्राइटर साइड की तरफ आप चले जाएं, अगर थोड़े से आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, पेसिमिज्म से निकल आएं, तो मैं आपको खुश करने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान जैसी नेशंस जो है वो सदियों में पैदा होती है। अगर आज आपकी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की वो स्ट्रेंथ ना होती, वो रेजिलेंस ना होता, तो आज आपका मुल्क बर्बाद हो चुका है। बावजूद उनकी अपनी वीकनेसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का शुक्र करें कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को अभी तक इंटैक्ट रखा है, जिन्होंने अभी तक अपनी वैल्यूज़ को बरकरार रखा है और आज वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल। तो दुआ में याद रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। आइंदा मुझे कोई पाकिस्तानी मेरे होते हुए कम से कम मायूस नज़र नहीं आए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उस टनल के पीछे रोशनी है और उसमें हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल। थैंक यू। मैंने आप उस दिन वकार खान साहब नहीं थे वहाँ पे, मैंने आरिफ मंसूरी साहब थी। मैंने कहा कि जिस इवेंट का आप नाम ही रख रहे हैं कि यूनाइटेड पाकिस्तान, और उसके अंदर सारे लोग हैं नहीं, तो सिर्फ यूनाइटेड पाकिस्तान का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आपके हमारी, मैं बदकिस्मती लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करूँगा, बहरहाल हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है। हम नहीं एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ सकते, कोई रीज़न्स हैं आप लोगों के, लेकिन कम से कम 14 अगस्त को मेहरबानी करके एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएँ, सबको बुला लें, सबको बिठाएँ, उनको बोलें कि जी कंट्रीब्यूट करें। और ये जो अगला इस साल का इवेंट हो वो मुझे नज़र आए कि सारे पाकिस्तानी, सारे लोग एक ही झंडे के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। पायनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. मेजबान बिरयानी पैलेस, पायनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। किंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम,
मेजबान बिरयानी पैलेस। मेरा पाकिस्तान, तू है मेरा पाकिस्तान। ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे मेला एंड फेस्टिवल 3 अप्रैल बरोज हफ्ता आर्टीरिया पार्क में 1 PM to 9 PM जश्न का समा होगा। रंग ही रंग आपके संग अली हैदर की शानदार और यादगार परफॉर्मेंस। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, सालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। फैशन आर्केड, फैशन बुटीक, पाकिस्तान के मजेदार खाने, बच्चों के लिए शानदार खेलकूद के इंतजामात, गीत संगीत, कौमी तराने, सर हलाली पर चमके तले। आर्टीरिया पार्क में 3 अप्रैल बरोज हफ्ता 1 PM to 9 PM। कॉल फॉर बूथ और स्पॉन्सरशिप टुडे। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और आपके एहसास का तर्जुमान। नाज़रीन, मैं तमाम लोगों को यौम क़रारदाद पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने स्टाफ की जानिब से और तमाम कम्युनिटी की जानिब से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रोग्राम अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा और करते रहें। और हाँ, 3 अप्रैल 1 से 9 बजे तक आर्टीरिया पार्क पायनियर में आना मत भूलिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट, इफ्तिखार थी आपका मेहमान वक़ार खान। आपसे जाना चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।